हेलो, नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का मंथन आईक्यू के 8 मिनट शो में मैं रामप्रीत सिसोदिया हार्दिक स्वागत करता हूं। तो डेली 8 मिनट शो में हम क्या करते हैं, एक करंट का या आपकी स्टैटिक जीके या जीएस रिलेटेड कोई एक टॉपिक लेते हैं और उस टॉपिक को 8 मिनट में पूरा हो जाता है, आपका पूरा टॉपिक खत्म। और वो टॉपिक आपका इतना महत्वपूर्ण होता है एग्जाम की दृष्टि से, कुछ टॉपिक से आपको पेपर में प्रश्न देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन 2023-24 में। तो जो 2023-24 के प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन हुए थे उनके बारे में हम जानेंगे। तो चलो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है। तो सम्मेलन कौन सा सम्मेलन था, आयोजन तिथि कहाँ पर हुआ था, इसके बाद है स्थल किस जगह पर हुआ था और मुख्य बिंदु उसमें क्या क्या थे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो सम्मेलन है, सबसे पहला सम्मेलन है विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र। विश्व धरोहर समिति का जो सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पर आयोजित हुआ था, तो आयोजित हुआ था दिल्ली में ना। आयोजन तिथि कभी कभी पूछ ली जाती है, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना। जुलाई 2024 में। मुख्य बिंदु इसका क्या था, विश्व धरोहर समिति का प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। पहली बार भारत इसकी मेजबानी कर रहा है, काफी महत्वपूर्ण बिंदु है। अगला है ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन। ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन ये भी कहाँ आयोजित हुआ था, ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ था जुलाई 2024 में। और इसका मुख्य बिंदु क्या था, भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इस सम्मेलन की मेजबानी की। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस मंत्रालय द्वारा की गई, तो आप कह दोगे भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। अगला है हमारा 46वां अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक और 26वां पर्यावरण संरक्षण समिति। ये हमारा हुआ था कोचीन केरल में। कहाँ पर हुआ था, कोचीन केरल में आयोजित किया गया था। और इसकी मुख्य बिंदु या थीम क्या थी, वसुधैव कुटुंबकम की थीम पर आयोजित था। कौन सा, अंटार्कटिक संधि या 26वां पर्यावरण संरक्षण समिति। अगले सम्मेलन की ओर बढ़ते हैं। अगला सम्मेलन हुआ खनिज शिखर सम्मेलन। और खनिज शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था, खनिज शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था नई दिल्ली में। कहाँ पर आयोजित हुआ था, नई दिल्ली में, अप्रैल 2024 में। और खनिज शिखर सम्मेलन की खनिज शिखर सम्मेलन की जो बैठक की थीम क्या थी, मुख्य बिंदु क्या था, खान मंत्रालय द्वारा सीईडब्ल्यू एवं आईआईएसडी के सहयोग से इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। खान मंत्रालय द्वारा सीईडब्ल्यू एवं आईआईएसडी के सहयोग से इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। अगला है साहित्योत्सव 2024। ये कहाँ पर आयोजित हुआ था, नई दिल्ली में। मैं पूछूं आपसे कि साहित्य उत्सव 2024 कहाँ आयोजित हुआ था, तो हुआ था नई दिल्ली में। साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित यह दुनिया का सबसे बड़ा साहित्यिक उत्सव। तो देख एक तो नई दिल्ली में हुआ था, एक ऊपर से दुनिया का सबसे बड़ा साहित्यिक उत्सव था। तो काफी महत्वपूर्ण बन जाता है साहित्योत्सव 2024, जो मार्च 2024 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसके बाद देखते हैं अगला। अगला है राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव ये कब हुआ था, फरवरी और मार्च 2024 में हुआ था पूरे देश में। इसमें 1100 से अधिक लेखकों एवं विद्वानों ने भाग लिया। थीम थी इसकी, युवाओं की आवाज राष्ट्र के परिवर्तन के लिए सहयोगी और सशक्त बने। चलो अगला देखते हैं। अगला सम्मेलन था डिजिटल फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन। डिजिटल फ्यूचर स्किल शिखर सम्मेलन ये कहाँ पर आयोजित हुआ था, आयोजित हुआ था गुवाहाटी में। कहाँ पर आयोजित हुआ था, गुवाहाटी में। और फरवरी 2024 में, फरवरी 2024 में गुवाहाटी में आयोजित हुआ था। इसका मुख्य बिंदु क्या था, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने पहले फ्यूचर स्किल शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। चलो अगला है भारत टैक्स 2024, नई दिल्ली में आयोजित हुआ फरवरी 2024 में। इसका मुख्य बिंदु क्या था, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत मंडपम नई दिल्ली में अब तक के सबसे बड़े वैश्विक कपड़ा आयोजन भारत टैक्स 2024 का उद्घाटन किया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है, इससे प्रश्न एक और बन सकता है कि भारत टैक्स है ये किससे संबंधित है, तो कपड़ा आयोजन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत मंडपम नई दिल्ली में अब तक के सबसे बड़े वैश्विक कपड़ा आयोजन
भारत टेक्स 2024 का उद्घाटन किया गया। पीएम के हाईवे पिजन फार्म फाइबर फैक्ट्री फैशन और फॉरेन के तहत। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे, काफी महत्वपूर्ण है भारत टैक्स। चलो अगला बढ़ते हैं आगे। आगे देखते हैं, अगला है वैश्विक दलहन सम्मेलन। तो वैश्विक जो दलहन सम्मेलन था वो कहां पर आयोजित हुआ था? वो आयोजित हुआ था नई दिल्ली में। और मुख्य बिंदु क्या था? भारत ने वर्ष 2027 तक दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो भारत को दलहन में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2027 तक रखा गया है। और यह सम्मेलन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में आयोजित हुआ। अगला है बिम्स इंडिया 2024 आयोजित हुआ था हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर। इसका क्या मुख्य बिंदु क्या थे? इसमें मुख्य पॉइंट क्या थे? सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा पुरस्कार किसे मिला? केम्पेगौड़ा बंगलुरु को। यह भी पूछा जाता है सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसे मिला? तो केम्पेगौड़ा हवाई अड्डे को मिला। तथा इंदिरा गांधी हवाई अड्डा दिल्ली। श्रीमती अमृत काल में भारत को दुनिया से जोड़ना, 2047 तक भारत के नागरिक उड्डयन के लिए मंच तैयार करना। चलो बढ़ते हैं आगे। आगे देखते हैं हम। अगला है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक। ये आयोजित हुई थी पटना में दिसंबर 2023 में। मुख्य बिंदु क्या थे? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित की गई पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड राज्य शामिल हैं। आपसे पूछा जा सकता है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन से राज्य शामिल हैं? तो इसमें शामिल है बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड। काफी महत्वपूर्ण बन जाता है ये प्रश्न। अगला है वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन 2023 आयोजित हुआ था अहमदाबाद में। अहमदाबाद गुजरात में आयोजित हुआ था। इसकी थीम, इसका मुख्य बिंदु क्या था? इस दौरान गुजरात ने घोल मछली को राज्य मछली घोषित किया। यह भी काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि घोल मछली को किस राज्य की मछली घोषित किया गया है? तो किसकी? गुजरात राज्य की। ठीक है। अगला है 8वें भारत जल प्रभात सम्मेलन। ये हुआ था नई दिल्ली में आयोजित। ये नवंबर 2023 में हुआ था, जिसका विषय भूमि, जल और नदियों के साथ विकास था। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला है भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेल। ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। ओडिशा पवेलियन ने राज्य पवेलियन श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता। चलो अगला पॉइंट देखते हैं हम। अगला पॉइंट है तीसरा आतंकवाद विरोधी सम्मेलन। ये काफी महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में आयोजित हुआ था, अक्टूबर 2023 में हुआ था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसका उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया। कौन से का? तीसरा आतंकवाद विरोध सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। अगला पॉइंट देखते हैं इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 इंदौर मध्य प्रदेश में। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव इंदौर मध्य प्रदेश। मुख्य बिंदु था आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा इंदौर में इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया गया। आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा इंदौर में इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया गया था। अगला पॉइंट देखते हैं हम। अगला पॉइंट है भारत ऊर्जा संक्रमण शिखर सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। इसका उद्घाटन केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने किया। अगला है पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद 26वीं बैठक अगस्त 2023 में गांधीनगर में आयोजित हुई। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने इसकी अध्यक्षता। चलो आगे देखते हैं 26वीं नेशनल गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस। तो इंदौर मध्य प्रदेश में हुई। विषय था विकसित भारत नागरिकों का सशक्तिकरण। अगला है ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2023 जुलाई 2023 में हुआ, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने इसका उद्घाटन किया। FSSAI द्वारा भारत में पहली बार आयोजित किया गया। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण है। चलो बढ़ते हैं आगे। अगला पॉइंट देखते हैं पांचवा हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन खजुराहो मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ। इसका उद्देश्य उड़ान योजना के तहत सुदूर पहाड़ी इलाकों में विमान की उपलब्धता सुनिश्चित करना था। यह भी काफी महत्वपूर्ण है। पांचवा हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन कहां पर? खजुराहो मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ था। अगला देखते हैं सेमीकॉन इंडिया 2023 गांधीनगर में आयोजित हुआ। सेमीकॉन इंडिया के दूसरे संस्करण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। राष्ट्रीय
होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकॉन ये देहरादून में आयोजित हुआ। इसका उद्घाटन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया, जिसका उद्देश्य चिकित्सा पद्धति में होम्योपैथी के उपयोग को बढ़ावा देना है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और इस शो की पीडीएफ पाने के लिए आप मंथन IQ ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, या मंथन IQ टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।